ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहेंगे थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो। आज बाबा ने कितना सुंदर सतयुग की व्याख्या की। पहली बात तो मुझे ये खुशी हुई, संगम युग पे बाबा ने हमें इंजीनियर विंग दिया हुआ है। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बाबा ने बनाया हुआ है। तो आज बाबा ने स्पष्ट कहा, पहली बार ही मुरली में ऐसा कहा होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग में इंजीनियर तो बड़े होशियार होंगे। फटाफट बच्चे तुम्हारे महल बना देंगे, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। तो और ये भी बाबा ने कह दिया कि बच्चे, यहाँ की विज्ञान साइंस जो है वो आगे सतयुग में जाएगी। तो इसलिए बाकी विंग तो सतयुग में नहीं जाने वाली। मेडिकल विंग नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं है। सिक्योरिटी विंग नहीं होगी, कोई अपराध ही नहीं है। जूरिस्ट विंग नहीं होगी, वकील सारे खत्म, डॉक्टर सारे खत्म। क्योंकि वकील तो केस लड़ते हैं, जो वो किसी का केस क्या लड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे तुम्हें, हाँ, आगे सतयुग में तुम्हारे पास कितने सोना अपार होगा, हीरे अपार होंगे। बच्चे, जितना जिसको जमीन चाहिए वहां कोई दिक्कत थोड़ी है। 100 मंजिल काहे को बनाए, जितना जमीन चाहिए वहां तो बहुत है। हीरे जवाहरात होंगे, महल बनाते रहेंगे। हाँ, तो कितनी सुंदर हमारी दुनिया आ रही है। बस आई के आई, थोड़े ही दिनों की तो बात है। बस आज ये, और बाबा ने कहा आज ये रावण राज, कल राम राज, और राम राज की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हारी आयु भी बहुत वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, ऊंची और ठीक होगी, मतलब अकाले मृत्यु नहीं होगी। सब कितना रामराज होगा, कितना प्यार। बाबा ने कहा कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब एक हो जाएं। ड्रामा में नून ही नहीं ना बच्चे। हाँ, बैठे बैठे कहाँ बम्स छोड़ते रहते हैं। उन्हें कहते हैं तुम अपने सहित बम छोड़ दो। देखो बाबा ने कितने पहले साकार मुरलियों में बताया, और अब तो मानव बम बन ही गए हैं। मनुष्य खुद भी भले मरे, सोचते हैं उसको तो मारूंगा। तो बाबा ने कहा ये सब जो है बच्चे, और तुम यहाँ से ज्ञान योग के बम्स, सतो शुभ भावनाओं के ऐसे, बाबा ने कहा, छोड़ेंगे। बाबा बैठा बैठा सर्विसेबल बच्चों को याद करता रहता है, उनको सकाश देता है। सर्विसेबल बच्चे बाबा को याद आते हैं। आज बाबा ने कहा आत्मक स्थिति का खूब अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, ये भाई भाई की दृष्टि को पक्का करना है। तुम सब आत्मा भ्रिकुटी में बैठे हो। बाबा ने कहा सभी के तख्त सड़ गए हैं, तुम्हारा तो सबसे अधिक सड़ गया। क्यों? नंबर 1 सतो प्रधान, नंबर 1 तमो प्रधान, नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा ये बच्चे, अब इस तरीके से तुम बच्चों को सदैव पुरुषार्थ करना है। ये भाई भाई की दृष्टि की मेहनत कर रही है। बच्चे देही अभिमानी बनो, ये बाबा ने खास कहा। देही अभिमानी बनेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा देखो बेहद का बाप है, और बेहद के बाप के बच्चे होने के नाते तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये ईश्वरीय परिवार है। कितना बड़ा हमारा परिवार है, देखो 10 लाख आत्माओं का परिवार है। पहले तो कोई विरला होता था बीके, अब तो जहां देखो कमाल है। ट्रेन में चढ़ो, हम ट्रेन में चढ़े राजधानी में, हाँ, मधुबन से अबू रोड से, हमारे पास ही कैबिन में 3 4 बाबा के बच्चे मिल गए, बड़े खुश हो गए। हमारा परिवार है ये तो, कितना अच्छा ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार बच्चे बहुत थोड़ा मिलता है। ऐसे परिवार का कितना नशा रहना चाहिए हमें। 10 लाख आत्माओं का परिवार, 12 लाख, सारी पवित्र आत्माएं,
दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिल सकते। फिर बाबा ने कहा झाड़ बच्चे जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है, इसलिए बच्चे तुम्हें अब इस झाड़ को जो जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है, तो अब इसका नया कलम बाबा आके लगा रहे हैं। उस नया कलम जो लगना है उसका पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो, सर्विस बच्चों को खूब करनी है। सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। बच्चों को सर्विस करके औरों को भी उच्च पद प्राप्त कराना है, खुद समझ के औरों को समझाना है कि कैसे अब नई दुनिया बन रही है, अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो इसका बच्चों को खूब अभ्यास करना है। फिर बाबा ने आज कहा माया जीत बनने के लिए तुम्हें बाबा ने वशीकरण मंत्र दिया है। वशीकरण मंत्र क्या है? मन मना भाव वशीकरण मंत्र है। बस बाबा को याद किया, ए माया कंट्रोल, जब माया आए टिक के 5 मिनट एक बाबा की याद में सेट हो जाओ, माया गेट आउट हो जाएगी। 5 मिनट क्या होता है? 5 मिनट मन को कहीं ना जाने दो, मन मना भाव, मन मेरे में लगा, वशीकरण मंत्र हो गया और एकदम माया जीत बन गई। किसी बात में सक्सेस पाने 5 मिनट शक्तिशाली पावरफुल याद करो। हर घंटे में ट्राई करो 5 मिनट हाईएस्ट स्टेज पे टॉप पॉइंट को टच करना है। आप देखो क्या सफलताएं आती हैं आपके आगे निकल निकल के, और कमाल हो जाएगी बाबा की, विजयी रतन बन जाएंगे फिर। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ बाबा कहते करना है। आज बाबा ने कहा इस याद में बच्चे कमाई बहुत है, बहुत कमाई, पद्मा पदम पति बन जा। आपको पता नहीं, जब दिल से बाबा को याद करते हो ना, कोई अगर 1 घंटा डूब गया तो कमाल हो गई, कमाई जमा खूब होगी। परंतु एक बात और बाबा ने बता दिया आज, वार्निंग के बच्चे घाटा भी बहुत है, भूलने में फिर घाटा बहुत है। इसलिए बाबा को भूलना नहीं, चटक के बैठे रहना है बाबा के साथ हर वक्त। हाँ, तभी तो बाबा कहते तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे ढोकला खाएंगे, अगर अपवित्र बनेंगे, पतित बनेंगे तो ढोकला खाएंगे, और पवित्र बनेंगे तो कितना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा तुम कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, उसका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे योग अग्नि, ये योग अग्नि ही तुम्हें सतो प्रधान बनाएगी। जितना बच्चे बाबा को याद करेंगे तुम्हारी आयु वृद्धि होती जाएगी। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके, कैसे भी बैठो, कैसे भी करो, चलते फिरते उठते बैठते घूमते फिरते बच्चे बस बाप को याद करो। इतना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जो है देखो, ये धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए अब अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। धर्मराज की सजाओं से बचना है ना, एक एक कर्म का हिसाब किताब धर्मराज ने लेना है। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिल्कुल भी एक कर्म का भी छुटकारा नहीं होना, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए पहले ही श्रेष्ठ कर्म करो। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक बाबा। एक आत्मा बिंदी, एक बाबा बिंदी, एक ड्रामा बिंदी। कोई भी बात हो जाए बिंदी, तो कोई क्यों भी, सबको बाबा ने कहा बिंदी की स्मृति दिलाओ। अरे ये तो बिंद ड्रामा है ना, ड्रामा फुल स्टॉप लग जाए, फुल स्टॉप ना कोमा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है तो उलझते जाएंगे। बिंदी, जितना बिंदी को याद करेंगे ड्रामा अनुसार, फिर बिंदी से आप विघ्न विनाशक, विघ्न सारे विनाश हो जाएंगे। लास्ट बाबा ने कितना अच्छा कहा, आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे तुम सब दुआएं लो, दुआएं दो, तो क्या होगा, बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे।
कहीं कहते हैं शॉर्टकट रास्ता बताओ, इतना लंबा नहीं किया जाता, तो बाबा ने शॉर्टकट बता दिया है। दुआएं लो और दुआएं दो, दुआएं लो दुआएं दो, तो जमा होता जाएगा और तुम्हारा जो है बहुत जल्दी जो है तुम महान आत्मा बन जाओगे, श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।